मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा एतेन माध्यमेन। अद्य वयं षष्ठकक्षायाः रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे त्रयोदशः पाठः विमानयानं रचयाम इति पठामः। आइए हम सभी इस पाठ का वाचन करें। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु याम। कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दरिलोकं प्रविशाम। शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम। विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि प्रतियाम। दुःखितपीडितकृषकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। डॉक्टर विश्वास द्वारा रचित ये कविता हम सभी ने एक बार इसका अभ्यास किया। आइए एक एक करके प्रत्येक चरण का अर्थ देखते हैं। तो राघव माधव सीते ललिते, ये संबोधन किया गया कि हे राघव, हे माधव, हे सीता और हे ललिता, विमानयानम रचयाम, आओ हम सभी मिलकर के विमान की रचना करें। नीले गगने विपुले विमले, अर्थात इस नीले विस्तीर्ण, विपुल अर्थात विस्तीर्ण, विमल अर्थात स्वच्छ, गगन अर्थात आकाश, हम इस विशाल स्वच्छ नीले आकाश में वायु विहारम करवाम, आकाश में वायु यात्रा करें। हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, आओ हम सभी मिलकर विमान बनाएं और इस विशाल स्वच्छ नीले आकाश में वायु विहार करें। आइए दूसरा श्लोक देखें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष, तुंगम भवन और उन वृक्षों से भी ऊंचे भवन या महल। क्रांत्वा अर्थात पार करके, आकाशम खलुयाम, हम सभी जब आकाश का में वायु विहार करेंगे तो ऊंचे वृक्षों तथा ऊंचे भवनों को पार करके आकाश में जाएंगे। याम शब्द जाने के अर्थ में है। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, और हिमवंतम अर्थात बर्फ से ढकी चोटियों वाले पहाड़, इन पहाड़ों के माध्यम से सोपानम सीढ़ी बना करके, कृत्वा करके, पहाड़ों से सीढ़ी करके अर्थात पहाड़ों के माध्यम से सीढ़ी बना करके, चंदरी लोकम प्रविशाम, चंद्रलोक में प्रवेश करें। यहाँ बताया कि हम सभी जब आकाश में पहुँचें तो ऊंचे वृक्ष और महलों को पार करके आकाश में जाएं और पर्वतों से सीढ़ी बनाकर हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। आइए अगला श्लोक देखें। और जब हम चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे तो उस समय की स्थिति का वर्णन किया कि शुक्र चंद्र सूर्यो गुरुरिति, वहाँ पर हम सभी शुक्र ग्रह, चंद्रमा, सूर्य और गुरु ग्रह अर्थात बृहस्पति ग्रह की गणना करें। ग्रहान ही सर्वान गणयाम, आदि सभी ग्रहों की गणना करें। और विविधा सुंदर ताराश्चित्वा, विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के तारों को चुन करके, मौक्तिक हारम, मोतियों का हार बनाएं। अर्थात जब हम उन्नत वृक्ष और भवनों को पार करके पर्वतों की सीढ़ियां बना करके चंद्रलोक में प्रवेश करें तो वहाँ पर हमें अन्य ग्रह भी दिखाई देंगे। तो कहते हैं कि वहाँ पर हम सभी शुक्र, चंद्र, सूर्य और बृहस्पति आदि ग्रहों की गणना करें और तारों को चुन करके, अच्छे अच्छे तारों को, सुंदर तारों को चुन करके उनके माध्यम से मोतियों की माला बनाएं। और जब
मोतियों की माला का निर्माण कर लेंगे, उसके पश्चात और यात्रा के बाद हमें वापस भी घर आना है, तो उस समय हम किस अवस्था में आएंगे उसका वर्णन इस चौथे श्लोक में किया गया कि अम्बुद मालाम अंबर भूषाम। अम्बुद कहते हैं बादल को, और बादलों की माला जो अंबर भूषाम आकाश का आभूषण है। आदाएव ही प्रतियाम, आदाय एव ही प्रतियाम, उनको लेकर के ही हम वापस लौटें। और जब हम बादलों की माला को लेकर के वापस लौटेंगे तो जो दुखित पीड़ित कृषक जनानाम, जो कृषक जन वर्षा न होने के कारण पीड़ित हैं, उनके गृहेषु हर्षम जनयाम, उनके घरों में हर्ष का उत्पादन करेंगे। अर्थात जैसे ही बादलों को वो कृषक देखेंगे तो उनके घर में, उनके परिवार में हर्ष और आनंद का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। आइए क्रमशः एक बार इसके अभ्यास को देखा जाए। विमानयानम रचयामः पाठ का प्रथम अभ्यास जो आपका है वो इस गीत को गाने से है। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, पाठ में दिए गए गीत को सस्वर गाएं। तो आप लोग पहले भी एक बार गा चुके हैं, एक बार पुनः आप लोग इसका अभ्यास करेंगे। द्वितीय अभ्यास में देखिए, यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ विमल शब्द है। उदाहरण के लिए सर्वप्रथम चंद्र शब्द दिया गया है, तो नभः चंद्रेण शोभते, नभ अर्थात आकाश चंद्रमा से सुशोभित होता है। सा जलेन मुखम प्रक्षालयति, तो विमल स्वच्छ जल से मुख को धुलती है, तो सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, यहाँ तृतीया का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से विमानयान लिखा हुआ है, तो राघवः विमानयानेन विहरति, राघव विमानयान से घूमता है। मौक्तिक हारम शब्द दिया हुआ है गा प्रश्न में, तो मौक्तिक हारेण शोभन्ते, गले में मोतियों का हार अच्छा लगता है, अर्थात गला मोतियों के हार से सुशोभित होता है। नभः प्रकाशते, तो सूर्य शब्द दिया हुआ है, सूर्येण प्रकाशते, आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। और अम्बुद माल्या, पर्वत शिखरम अम्बुद माल्या आकर्षकम दृश्यते, अम्बुद माला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर तृतीया बालिकया शब्द के समान अम्बुद माल्या, क्योंकि पर्वत के शिखर बादलों के समीप आ जाने पर ही अच्छे लगते हैं। आइए तीसरा अभ्यास देखें। तीसरे अभ्यास में भिन्न प्रकृति पदों को अलग करने की बात की गई है। तो पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, ये तीनों वृक्ष में पाए जाते हैं, केवल मित्राणि ये शब्द इस भाग का नहीं है। तो पहले में मित्राणि, दूसरे में जलचरः, खेचरः, भूचरः, निशाचरः। तो जलचर अर्थात पानी में रहने वाला, खेचर अर्थात आकाश में उड़ने वाला, भूचर अर्थात धरा पर रहने वाला, ये तीनों भिन्न अलग अलग प्रकृति, लोगों के निवास के आधार पर जो विभाजन किया गया है, ये तीनों एक प्रकृति के शब्द हैं। इसमें निशाचरः भिन्न प्रकृति का शब्द है। आइए इसके बाद वाले में देखें। कच्छपः, कच्छपाः शब्द भिन्न प्रकृति का है। नीचे मंडूकाः, फिर शौचिकाः और अजा। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा अभ्यास पूर्ण होता है। आइए चौथा अभ्यास देखें। चौथे अभ्यास में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। के वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान की रचना करते हैं? तो राघव, माधव, सीते और ललिता च। यहाँ पर थोड़ा त्रुटिपूर्ण प्रिंट हो गया है, सीते के जगह पर यहाँ पर सीता कर लेंगे। सीता, राघव, माधव और सीता, ललिता वायुयान की रचना करते हैं। वायुयानम रचयन्ति। वायुयानम कीदृशम वृक्षम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति, तो उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम। ये कीदृशम के स्थान पर कीदृशम और भवनम तक के शब्द को यहाँ से हम हटाएंगे, इसकी जगह पे उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम ऐसा करेंगे। वयम कीदृशम सोपानम रचयामः, तो कीदृशम के स्थान पे हिमवंतम हो जाएगा और शेष वाक्य आपका ऐसा ही रहेगा। वयम कस्मिन लोके प्रविशामः चंदरी लोके
प्रविशामः। इसी प्रकार से आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारम, आकाश में किसको चुन करके मोतियों के हार बनाएंगे? तो सुंदर ताराह चित्वा। केसाम गृहे सुहर्षम जनयामा, तो दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहे सुहर्षम जनयामा। यहाँ आप ब्रैकेट में देखें तो यहाँ पर श्लोक में किस प्रश्न का उत्तर कहाँ दिया हुआ है वो अंडरलाइन करके दिखाया गया है। आइए पांचवा अभ्यास देखें। विलोम पदानि योजयत, तो उन्नत, उन्नत का हो जाएगा अवनत। गगने, गगने मतलब आकाश में, तो पृथिव्याम धरा पर। सुंदरः असुंदरः, इसी प्रकार से चित्वा चुन करके और विकीर्य फैला करके। दुखी सुखी, हर्षः शोकः, हर्ष अर्थात आनंद, शोक अर्थात विषाद। आइए अगला अभ्यास देखें। छठवें अभ्यास में आप सभी को विभक्तियों का प्रयोग करना है। जो शब्द दिए गए हैं उनकी विभक्तियों को लिखना है। भानु भानु भानवः, गुरुम गुरु गुरून्, पशुना पशुभ्याम पशुभिः, साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, वटोः वटुभ्याम वटुभ्यः, विभोः विभो विभूनां, शिशौ शिशवोः शिशुषु। हे विष्णु, विष्णु विष्णु विष्णुवः। यहाँ उकारांत शब्द है तो इस प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे। आइए अगला देखते हैं। जो आपको न स्पष्ट हो, यहाँ देख सकते हैं अंत में यहाँ मात्रा दी गई है, ऊ की मात्रा। विष्णोः विष्णु विष्णवः, कौन कौन से शब्द वर्ण अंत में जुड़े हैं वो यहाँ कोष्ठक में दे दिए गए हैं। यहाँ से भी आप अभ्यास देख सकते हैं। आइए छठवां अभ्यास देखें। पर्याय पदानि योजयत। गगने, गगन का पर्यायवाची है आकाश। विमले अर्थात निर्मले निर्मल। चंद्रः, चंद्रमा का एक पर्यायवाची है निशाकरः, जो रात में दिखाई देता है। सूर्यः दिवाकरः, दिन में दिखाई देने वाला। अम्बुद जलदः, मेघ, अम्बुद का मतलब बादल, और बादल को मेघ भी कहा जाता है, और इसका एक शब्द जलद है, जल को धारण करने वाला। तो इस प्रकार से यह अभ्यास पूर्ण होता है। धन्यवादः मित्राणि। सरलतम रूप से इसी प्रकार से संस्कृत पाठ्यक्रम के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा। नमो नमः। पुनर्मिलामः।